हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास +2 मैथमेटिक्स का सिलेबस अकॉर्डिंग टू 2025-2026। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चैप्टर हैं वो टोटल 13 चैप्टर है। ठीक है, टोटल चैप्टर हमारे पास कितने हैं? 13। तो इन चैप्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने जो सिलेबस है वो 6 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहला जो यूनिट है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें 8 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सेकंड एलजबरा। एलजबरा इसमें 2 चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो टोटल ये 10 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर आता है कैलकुलस। सबसे ज्यादा मार्क्स की, सबसे ज्यादा वेटेज है इसकी, 35 मार्क्स। ठीक है, 35 मार्क्स का है कैलकुलस, और इसमें 5 चैप्टर आते हैं, 5 चैप्टर। ठीक है, और 5 चैप्टर कौन कौन से? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटेग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, और सभी एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो फिर आता है आपके पास वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि 14 मार्क्स का है। और फिर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, 5 मार्क्स का। ठीक है, और लास्ट में प्रोबेबिलिटी 8। अब ये मत समझना प्रोबेबिलिटी +1 वाली होगी, नहीं, उससे थोड़ा लेवल, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा लेवल हाई है, +2 का। तो लाइटली नहीं लेना आपने इनको। ठीक है, क्योंकि बच्चे अलजबरे को भी लाइटली ले लेते हैं, अभी मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेट्स है, लेकिन कुछ बच्चों का यही क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन है, सिर्फ गलत क्यों होता है? प्रैक्टिस की कमी, और लाइटली ले जाते हैं, ये तो हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में रह जाता है। इस बार भी कुछ बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ है। तो सबसे पहले जो यूनिट 1 है, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। रिलेशन एंड फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है +1 में। आपने क्या पढ़ा था +1 में? सेकंड चैप्टर क्या पढ़ा था? रिलेशन एंड फंक्शन। उससे थोड़ा सा लेवल हाई है इसका। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आपने +1 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, लेकिन ये क्या आ गया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन +1 की ट्रिग्नोमेट्री काफी लेंथी थी, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। ठीक है, डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, बस ये फाइंड आउट करना है, और ग्राफ, साइन, कॉस, टैन, इसके ग्राफ भी होंगे। तो जो सेकंड यूनिट है, इसमें थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, ये सेकंड नहीं है, ये फोर्थ चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस, और फोर्थ चैप्टर आपके पास डिटर्मिनेंट्स। और इसमें से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें से आता है यूनिट 3 में से 5 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स का हो गया। ठीक है, और इसे बच्चे लेते हैं लाइटली, क्योंकि सबसे पहले सभी स्कूलों में यही स्टार्ट कराया जाएगा और सबसे इजी है। लेकिन बच्चे इसे क्या ले लेते हैं कि लाइटली, बिल्कुल इजी है। लेकिन इसमें छोटी सी गलती होगी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। हम एक एक क्वेश्चन करवाएंगे एनसीईआरटी का। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास यूनिट 3। यूनिट 3 में 5 चैप्टर है, 5th, 6th, 7, 8 और 9। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपने +1 में पढ़ा था चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, बस उसका ही आ गया है ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, चैप्टर 13 पढ़ा था आपने +1 में, 12 या 13 था। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 5th चैप्टर है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटेग्रल, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर सबसे ज्यादा लेंथी है, इंटेग्रल सबसे ज्यादा लेंथी है। आई थिंक 14 या 15 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इन चैप्टर को अगर कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर छोड़ोगे तो नुकसान होगा, क्योंकि देखो कितना नंबर का नुकसान है, 35 मार्क्स का। ठीक है, तो ये 35 नंबर चाहिए, तो प्रैक्टिस शुरू कर दो। फिर है यूनिट 4। यूनिट 4 में 2 चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल, और टोटल कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स का। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल बिल्कुल इजी है, क्योंकि जो टिपिकल पोर्शन था वो कटवा दिया इन्होंने सिलेबस में से। अब थोड़ा सा ही सिलेबस है, 10th चैप्टर में भी थोड़ा सा ही है, और 11th में भी 3 या 4 एक्सरसाइज रहेगी बस। फिर आपके पास आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। आपने +1 क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा था, फोर्थ चैप्टर था, या 5th चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज। अभी आपके पास आ गया लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एरिया कौन सा डार्क होगा, ठीक है, अपर या लोअर, ये वाले क्वेश्चन होंगे, और इसमें से आएगा 5 मार्क्स का। ठीक है, अब लास्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी।
और प्रोबेबिलिटी कितनी है 8 मार्क्स की। अब इसे लाइटली मत लेना, अभी +1 की तो बहुत ही बेसिक थी, बहुत ही इजी थी, लेकिन +2 की इजी नहीं है। इसमें थोड़ा सा नहीं, काफी हार्ड है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ सब इजी लगेगा। ठीक है, ये हमारे 6 यूनिट के चैप्टर थे, टोटल 13। +1 में कितने थे 14 चैप्टर, लेकिन +1 +2 में कितने रह गए 13 चैप्टर। तो ये सिलेबस देख लिया। हम इस चैनल में सारे सारे चैप्टर की वीडियो डालेंगे और सभी क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, जो भी बुक में होंगे एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके डालेंगे। और कोशिश करेंगे एक वीडियो में पूरी एक एक्सरसाइज ही हो, ऐसे ना हो भी एक एक क्वेश्चन की वीडियो, वो तो काफी टाइम ज्यादा लग जाएगा और वीडियो भी काफी हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे भी एक, अगर किसी चैप्टर में किसी एक्सरसाइज में 35 या 40 क्वेश्चन होते हैं उसका देखेंगे, हाफ करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। और सभी चैप्टर पे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो होगी और फिर एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस तरह हम सिलेबस शुरू करेंगे कल या परसों से। ठीक है, कल से स्टार्ट कर देंगे। तो ये था हमारा यूनिट 6। टोटल यूनिट हमारे पास कितने हो गए 6 यूनिट है और टोटल चैप्टर हो गए 13। तो ये था हमारा सिलेबस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।